और इस देन में मिलेगा क्या, जो भी चीज़ ऊपर से रिटर्न हो रही होगी। अच्छा, ये सिर्फ होता है एसिंक्रोनसली करने के लिए, कि जैसे ये भी प्रॉमिस था ना, इसको भी रिजॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो हमने क्या किया, इसको रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न हुआ, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा ना तो ये वाला देन चलेगा, ठीक है, और इसमें हमें डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ कर दें या यहाँ कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो लेकिन ये काम हमें बिला वजह करना पड़ रहा है, और ये सबके लिए होता है, जितने भी एपीआई हम फैच करेंगे सबके लिए सेम काम होता है। तो हम जो है ना अलग से अपना एक फंक्शन बना के रख लेते हैं जो ये सारा काम करके दे देता है, या हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम था एक्सियोस, सही ना। ये एक लाइब्रेरी है, फैच की जगह पे जावास्क्रिप्ट में हर जगह यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं। CDN से इसको दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको लिंक करें। CDN का पता है ना, क्या होता है ये, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। देखिए एक्सियोस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या होती है, सब चीज़ें बनी हुई है, बस यूज़ करते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारा कोड जो है ना पहले से लिखा हुआ है और उसको हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं। जैसे बुक लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप जब उसमें जाते हैं तो सारी बुक्स मिल जाती हैं ना, वहाँ पे पहले से मौजूद होती हैं। तो इसी तरह से कोड में लाइब्रेरीज होती है, जैसे जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पहले से बहुत सारा कोड मौजूद होता है, आपको जो जो कोड चाहिए वो यूज़ करना, ठीक है। तो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो कि एपीआई कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, HTTP मेथड्स वगैरह के लिए, ठीक है। प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट बोलते हैं इसको ना, HTTP क्लाइंट, फैच को भी यही बोलेंगे, ठीक है, HTTP क्लाइंट। अच्छा, अब आप देखिए इससे हम करते हैं एक्सियोस, इसके अंदर हम सेम URL डालते हैं, console.log रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम बता देते हैं कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है ये है एक्सियोस वाला, ठीक है। तो इसमें देखें डेटा हमारे पास डायरेक्टली आ गया, और ये कुछ चीज़ें एक्सियोस ने अपनी तरफ से डाली, कॉन्फ़िगरेशन, हेडर्स, कुछ भी आप जो बैकएंड से सर्वर से आ रहा है आपके पास, स्टेटस वगैरह। तो स्टेटस कोऑर्डिनेट, अब देखिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही। फैच में ऊपर स्टेटस जो है ना वो इस वाले में मिलता है हमें, ऐसे ही इस वाले में हमें सिर्फ डेटा मिला। इससे क्या हुआ कि स्टेटस भी मिल गया, डेटा भी मिल गया, ठीक है, सारी चीज़ें। हेडर चाहिए आगे तो हेडर भी मिल गया, ठीक है ना। रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके आप डेटा निकाल लें, सारा डेटा आ गया। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके आप स्टेटस मालूम कर लें, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये गेट की रिक्वेस्ट करता है, जैसे फैच करता है। अगर एक्सियोस में आपने पोस्ट या पुट या डिलीट, HTTP रिक्वेस्ट मेथड बताया था ना मैंने, HTTP रिक्वेस्ट मेथड, ये नजर आ रहा है आपको, जैसे गेट होता है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का भी ना गेट मेथड होता है, ये भी HTTP मेथड कॉल करता है ब्राउजर, जो कि गेट होता है। जब आप लिखते हैं ना google.com, तो ये एक ना HTTP रिक्वेस्ट जाती है गेट की सर्वर के ऊपर, और वहाँ से ये पेज डाउनलोड करके लेके आती है, क्लियर। अब जैसे ये गेट की API थी, यहाँ पे अगर इसको मैं ब्राउज़र पे डालूँ तो देखिए यहाँ पे भी डेटा आएगा। यहाँ पे डेटा क्यों आया, क्योंकि ब्राउज़र भी बाय डिफ़ॉल्ट HTTP की गेट की रिक्वेस्ट भेजता है, सही ना, पोस्ट की नहीं भेजता है ब्राउज़र की, बाय डिफ़ॉल्ट गेट है। तो गेट से क्या होता है, डेटा आपको अगर गेट करना हो बैकएंड से, सर्वर से अपने, तो हम ये HTTP के ना मल्टीपल मेथड्स है, स्टैंडर्ड है,
कि जब आपको डेटा चाहिए होता है तो आप गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, HTTP को बोलते हैं भाई गेट करना है। जब आपको डेटा भेजना होता है, जैसे आप फ्रंट एंड से अपने सर्वर को डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसमें मेथड होता है पोस्ट का, सही है। डेटा आप एडिट करवा रहे हैं तो उसके लिए होता है पुट का मेथड, ठीक है ना। डेटा अच्छा, पुट और पैच जो है ना एक ही है। पैच ये होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है पूरा, उस ऑब्जेक्ट में से कोई एक फील्ड अपडेट हो रही है, तो उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, कोई एक प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है तो पैच। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है तो पुट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है। डिलीट मेथड होता है, जब आप कोई डिलीट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो डिलीट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इतना हेड होता है, हेड आप क्या करता है, ये शायद हेडर्स वगैरह वाली चीज़ें या देखता है कि ब्राउज़र जो है ना, API जो है ना, वो किस मेथड को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ऑप्शंस का मेथड भी यही करता है। क्या, जैसे आपके पास एक API है, आपको जैसे ये वाली API है, अब आपको नहीं पता यार ये API जो है ना गेट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही है या फिर पोस्ट की कर रही है या फिर डिलीट की कर रही है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसमें ना रिक्वेस्ट मेथड भेज देंगे ऑप्शंस। तो क्या करेगा, रिटर्न में आपको बता देगा कि भाई ये वाली API जो है ना गेट का मेथड सपोर्ट कर रही है, तो आप गेट का मेथड करके इससे जो भी डेटा वगैरह गेट करवाना है वो गेट करवाना है, ठीक है ना। बाकी कनेक्ट वगैरह ये सब शायद सॉकेट वगैरह के लिए होता है, लेकिन मेन हमारे पास जो है ना वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट और ऑप्शंस, ठीक है। तो तकरीबन ये 6 मेथड जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी स्टेटस आपको दिखाया 200, इसका मतलब ओके होता है, मतलब सक्सेसफुली आपने API को हिट किया और API से डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 200। तो काफ़ी सारे स्टेटस होते हैं हमारे पास। स्टेटस कोड्स आप देखेंगे तो आपको ये देखिए पूरी लिस्ट मिलेगी, देखें 200 का मतलब है ओके, ठीक है ना। गेट की हो, हेड की हो, उसमें या कोई भी रिक्वेस्ट हो। 201 का मतलब है क्रिएटेड, मतलब जब आपने रिक्वेस्ट की सर्वर को कोई डेटा ऐड करने की, जैसे आप टू डू ऐप बना रहे हैं, समझे, आपने टू डू लिखा, ऐड दबाया, बैकएंड पे जाके टू डू क्रिएट हो गया, तो बैकएंड जो है ना आपको ये वाला स्टेटस भेजेगा 201। अच्छा, ये भेजना आपका काम नहीं है, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप ये रिसीव कर रहे होते हैं, जिससे आइडिया हो जाता है। जैसे 202 एक्सेप्टेड हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो हर स्टेटस कोड का एक मतलब होता है। जैसे 403 का फॉरवर्डिंग मतलब होता है द अनऑथराइज, द आप इस रिक्वेस्ट के लिए ना ऑथराइज नहीं है, पेमेंट रिक्वायर्ड, तो इसका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी कम्युनिकेशन थी बैकएंड के साथ, जो कि हम API के थ्रू करते हैं। और एक्सियोस हम जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और इसको भी ना हम अच्छा करने के लिए अपने फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे हमने एक अपना फंक्शन बना लिया डेटा गेट करने का, उस फंक्शन का काम है एक्सियोस के थ्रू API को कॉल करना और उससे डेटा स्टेटस वगैरह सब निकाल के हमें रिटर्न कर देना। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट में हम अपना खुद प्रॉमिस क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि यार ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इससे हम .then.catch वगैरह लगा के उसको देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम खुद से प्रॉमिस बना सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब पहले एक चीज़ के जो डेटा हमारे पास आया है, जैसे मैंने पहले ही बताई थी, इस डेटा को मुझे यहाँ पे लेके आना है,
ठीक है ना? तो कैसे लाऊंगा ये तरीका? रिटर्न तो नहीं चलेगा ना, फंक्शन कॉल बैक। कॉल बैक एक तरीका होता है कि भाई आप जो है ना इसको एक फंक्शन में रखो, फंक्शन का नाम आप रख दो गेट डेटा, सही है, और इसमें जो है ना आप एक कॉल बैक पास कर दो, सही है, और जब डेटा वगैरह आ जाए आप इस कॉल बैक को कॉल करो और डेटा भेजो, सेट है? अच्छा अभी कॉल बैक चलेगा कैसे? यहाँ पे आप लिखिए गेट डेटा, या आगे इसका कॉल बैक, और जो भी डेटा ऊपर से भेजा जाएगा वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, सही है ना? ऐसे लाइन नंबर 18 हमारे पास डेटा आ गया। तो ये तरीका है कॉल बैक, ये समझ में आ रहा है? यस सर। किस तरह हुआ ये काम? देखिए गेट डेटा का सिंपल फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन को एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है तो हम इसको अलग से बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना? ठीक है, ये फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट मैंने इस फंक्शन को पास कर दिया, ठीक है ना? अब यहाँ पे कॉल बैक के अंदर ये फंक्शन रिसीव, इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं सीवी, कॉल बैक, सही है? अब यहाँ पे ये फंक्शन को रिसीव कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवा के देखूँ सीवी को, तो सीवी के अंदर क्या आ रहा होगा? फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 1 2 3 दे दूँ तो अब सीवी में क्या आएगा? 1 2 3 आएगा, मतलब जो भी आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ वही आएगा ना, या कोई स्ट्रिंग दे दूँ यहाँ पे मैं SMIT लिख दूँ, सीवी में SMIT आएगा, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नंबर वगैरह के बजाय मैंने कॉल बैक एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है ना? तो अब सीवी में वो फंक्शन आ रहा है, ठीक है? अब वो फंक्शन आ रहा है तो उस फंक्शन को मैं कॉल भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ही ना? फंक्शन जहाँ भी आपको मिलता है पूरे जावास्क्रिप्ट में आप उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सियोस से डेटा मंगवाया बोल के कि भाई इस API को फेच करो, डेटा लेके आओ, और जो भी डेटा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर वो सीवी को पास कर दो। सीवी क्या था? जो फंक्शन में रिसीव कर रहा था, उसको ये पास कर दिया, यहाँ पे रिसीव किया, कंसोल करवा दिया, ठीक है ना? डेटा यहाँ पे इसको डेटा मिल गया। अब पूरी जावास्क्रिप्ट में एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आपको डेटा चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अब जैसे ये अलग बनाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही बनाता हूँ, console.log एरो फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब मुझे आगे एक और बार चाहिए, जितनी बार भी चाहिए सब बार मुझे डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट में अब कहीं पर भी मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए होगा तो इजीली मिल जाएगा, ऐसा ही? तो ये अभी हमने किया काम कॉल बैक के थ्रू। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि अभी तो ये एक API है, हमें मल्टीपल APIs कॉल करनी पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ पे अब कैटेगरीज की API होगी, ठीक है, कैटेगरीज की और दूसरी, अब मैं मल्टीपल APIs कॉल कर रहा हूँ और हर API जो है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो उसके लिए ना मुझे किसके बारे में? जेसन और डेटा, डेटा तो डेटा है,
जेसन एक डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ये जेसन होता है, ठीक है। जेसन जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है भाई, पता है सबको। यस सर। जैसे जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जेसन ही होता है, सही। प्रॉपर जेसन जो होता है ना, उसकी जो की है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। और ये जो जेसन हमने ऊपर फैक्स पे लगाया था वो एक मेथड है, मेथड का नाम जेसन, ठीक है ना, और वो रिटर्न में आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और डेटा तो सिंपल डेटा की बात है, डेटा कोई भी डेटा हो सकता है। नाम, जैसे मेरा नाम एक डेटा है, ठीक है, नंबर, फोन नंबर एक डेटा है, ईमेल एड्रेस एक डेटा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज अभी हमने हैंडल की कॉल बैक के थ्रू। अब एक साथ अगर हम मल्टीपल एपीआईज कॉल कर रहे हो तो हमें मल्टीपल कॉल बैक बनाना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से वो बोला जाता है कि कॉल बैक हेल बन जाता है। जैसे उसकी आप कोई इमेज आप देखें तो कुछ इस तरह से ही नजर आता है, ठीक है ना। एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन पास हो रहा है, फिर उसके नीचे एक फंक्शन उसके अंदर पास हो रहा है, तो ये पूरा इस तरह कर करके आखिर में फिर आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, अभी इस तरह क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी फंक्शन है ना, इसमें जो भी एपीआई वगैरह कॉल हो रही होगी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं चाहता हूं सबसे पहले कैटेगरीज की एपीआई कॉल है, और जब मेरे पास कैटेगरीज आ जाए, कैटेगरीज आ गई, तो कैटेगरीज आने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है, सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स मेरे पास आए। अब डेटा देखिए यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं देखिए एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम रख देते हैं गेट कैटेगरीज, ठीक है ना। गेट कैटेगरीज हो गई, और नीचे इसका नाम रख देते हैं गेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो कैटेगरी वाइज डेटा ला के देता हो। प्रोडक्ट जैसे कैटेगरी ज्वेलरी, हाँ ये आ गया ना, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मैं जो है ना इसी को पूरा कॉल किया, इसमें भी एक कॉल बैक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैटेगरी है ना वो मैं रिसीव करूंगा इधर ही, कैटेगरी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह दे दूंगा, तो जो भी कैटेगरी इसको मिलेगी उसके ये प्रोडक्ट्स ला के दे देगा। जैसे अगर मैं इसको अभी हटा दूं, अभी देखिए मैंने दो फंक्शन बनाया है, एक है गेट कैटेगरीज का और एक है गेट प्रोडक्ट्स का। अच्छा, पहले जो है ना सिर्फ देखिए गेट प्रोडक्ट्स अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, गेट प्रोडक्ट्स को कॉल किया, तो पहले मेथड में पहले आर्गुमेंट में ये मुझसे ले रहा है कॉल बैक, इसको कॉल बैक दे दिया, और दूसरे में ये मुझसे ले रहा है कैटेगरी, तो इसको मैंने दे दी ज्वेलरी, सही ना। तो इसको यहाँ पे ज्वेलरी मिलेगी, ये जाएगा ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा, और ये कॉल बैक में मुझे उसका डेटा रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अब जब मैं डेटा कंसोल करवा के देखूंगा तो मुझे ज्वेलरी वाला डेटा जो भी है वो मिल जाएगा। ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। तो ये तो हो गया, हमने डायरेक्टली हार्ड कोडेड कैटेगरी देके कॉल किया। मैं चाहता हूँ हार्ड कोडेड नहीं, बल्कि पहले मैं कैटेगरीज को फैच करूं ऐसे,
ठीक है, इसमें मेरे पास आ जाएंगी कैटेगरीज, कैटेगरीज आ गई, ठीक है ना। और फिर कैटेगरीज इसमें से एक निकाल के फिर मैं प्रोडक्ट फेच कर लूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँ इसको, जैसे डेटा के अंदर इसको बोल में हम कैटेगरीज दे देते हैं, कैटेगरी, ठीक है ना। कैटेगरीज की 0, ठीक है, 0 पे जो भी कैटेगरीज है उस पर आप कॉल डाल और उससे जो है ना प्रोडक्ट्स फैच करके लेके आओ। तो अभी तो आपने देखी 2 चीजें देखी, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, ये देखें, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो भी थी उसका डेटा आ गया, तो हमने यहाँ पे 0 पास किया। हो सकता है यहाँ हमें लूप चलाना पड़ जाए, हम चाहते हैं सबका है, जितनी भी कैटेगरी है सबका है। तो आप देखिए 2 कॉल बैक हो गए, एक कॉल बैक और ये दूसरा कॉल बैक। अब हो सकता है कैटेगरीज के ऊपर स्टोर हो, ये पहले स्टोर लेके आओ, फिर इस स्टोर की कैटेगरी लेके आओ, फिर उस स्टोर के ऊपर कंट्री हो कि भाई इस कंट्री, पहले कंट्रीज लेके आओ, फिर पाकिस्तान, दुबई, 2 कंट्री है, फिर मैं उसको बोलूँ पाकिस्तान के स्टोर लेके आओ, फिर वो स्टोर ले आए, बोलो इस स्टोर की कैटेगरीज लेके आओ, तो वो कैटेगरीज ले आए, फिर इस कैटेगरीज की प्रोडक्ट लेके आओ। तो इस तरह मल्टीपल कॉलबैक जो है ना होते जा रहे हैं, तो ये करते करते कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो ये वाला काम हम कर लेते हैं प्रॉमिस के थ्रू। ठीक है, सिंपल एरो फंक्शन वाली अप्रोच से चलते हैं, जिससे हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, कैटेगरीज होंगी पहले। अच्छा, प्रॉमिस जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ना अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ऐसे बनता है। Yes. अच्छा, पहले प्रॉमिस थोड़ा सा अलग से भी देख लेते हैं ना कि प्रॉमिस दोबारा से रिवीजन हो जाए। समझिए एक वेरिएबल है, इसमें प्रॉमिस डाल रहा हूँ, ये न्यू लिखा है, समझे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन की होता है, क्लास होती है प्रॉमिस, सही। प्रॉमिस खुद भी एक कॉल बैक लेता है। एरो फंक्शन में कोई मसला तो नहीं है, किसी को आता है। और इसमें इस कॉल बैक में 2 चीज़ होती है, एक होता है रिजॉल्व, एक रिजेक्ट, एक होता है रिजेक्ट। तो ये प्रॉमिस का सिंटैक्स है, सही। अच्छा, या तो आप प्रॉमिस को कर दो रिजॉल्व, ठीक है ना। अब आप कंसोल करवाएंगे, लेकिन डायरेक्टली पहले वेरिएबल को, तो उसमें प्रॉमिस आपको मिलेगा जो कि पेंडिंग होगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद फुलफिल हो जाएगा तो उसमें गुड आ जाएगा, लेकिन इसका जो है ना एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिला आपको जो कि गुड था। तो एग्जैक्ट आउटपुट लेने के लिए आप प्रॉमिस के आगे लगाते हैं डॉट देन। लेकिन ये एरो फंक्शन इतना शॉर्ट भी होता है, सही है ना। यस। तो अगर ये रिजॉल्व हुआ है, प्रॉमिस को अगर हमने रिजॉल्व किया है, तो डॉट देन चलेगा और देन के रिस्पॉन्स में वो मिल जाएगा जो हमने रिजॉल्व को पास किया है। जैसे गुड पास किया है ना, तो देन के रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, गुड मिल गया। अच्छा, अगर रिजॉल्व नहीं किया, रिजेक्ट किया है, डॉट कैच हैंडल तो करेंगे। कैच हमने डाला नहीं था, तो इस वजह से कुछ नजर भी नहीं आया। तो अगर हम इसको करते हैं बैड और देन के बाद डॉट कैच भी डालेंगे। कैच अक्सर एरर्स वगैरह के लिए होता है, सही है ना। बैड आंसर, ठीक है।
रिजेक्ट चलाया, उसमें बैठ गया तो कैच चल रहा है, उसमें हम लिख भी देते हैं ना, और ये देन रिजॉल्व। गुड, देखिए रिजॉल्व चलाऊंगा तो देन चलेगा, ठीक है, देन चला और कोड आ गया। और अगर रिजेक्ट चलाऊंगा कैच चलेगा और बैठा, सही ना। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है ना, मैं किसी कंडीशन की बेस पे चलाऊंगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैं किसी एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, उस एपीआई से मेरे पास सक्सेसफुली डेटा आ गया तो मैं रिजॉल्व चलाऊंगा, और अगर उस एपीआई से डेटा नहीं आया कंडीशन थोड़ी या एक्सपायर्ड उसमें जो भी एरर आया तो मैं रिजेक्ट चलाऊंगा, ठीक है, ताकि प्रॉमिस को रिजेक्ट चलेगा। पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी मैं कॉल कर रहा हूँ उसको पता चल जाए कि मैं रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। और अभी तो देखिए फौरन आंसर आ रहा है ना, अगर इस पर टाइमर भी लगा देना कि यार रिजॉल्व होने में टाइम लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको डाल देता हूँ इसमें, और मैं इसको 5 सेकंड बाद रिजॉल्व करवाता हूँ, तो 5 सेकंड बाद में ये रिजॉल्व होगा और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप जो है ना कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, गेट कैटेगरीज की एपीआई को कॉल कर रहे थे, सही ना। यहां से हम रिटर्न करेंगे फंक्शन से एक प्रॉमिस, इसमें एक्सियोस को कॉल किया, क्या थी एपीआई, कैटेगरीज, ठीक है। यहाँ एक्सियोस से हमारे पास डेटा आएगा डॉट देन के अंदर, ऐसे रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसको करवा देंगे रिजॉल्व, सही ना। और अगर एक्सियोस से हमें एरर मिलेगा तो हम प्रॉमिस को करवा देंगे रिजेक्ट। तो ये हमारा कंप्लीट प्रॉमिस बन गया गेट कैटेगरीज की एपीआई का। अब पूरी जावास्क्रिप्ट में इसको जहां जहां आप कॉल करेंगे वहां वहां आपको ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉल किया, ये आ गया आपके पास डेटा, सही ना। एक और बार जितनी बार भी आप इसको कॉल करते हैं, देखिए पहले कॉल बैक के थ्रू किया था ये काम, अब हमने प्रॉमिस के थ्रू किया। अच्छा, अब एक प्रॉमिस का शॉर्ट हैंड तरीका भी है, शायद आपने देखा होगा, इसी का वेट ये देन और कैच है ना, ये आप खत्म कर सकते हैं, देन और कैच हटा सकते हैं, और इसकी जगह आप इसको एक वेरिएबल में रख के अवेट लगा सकते हैं। लेकिन अवेट के लिए ना जिस फंक्शन में अवेट लगता है उस फंक्शन को बताना होता है कि आप एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है ना। अब अवेट हमने कौन से फंक्शन में लगाया, गेट कैटेगरीज में नहीं लगाया, बल्कि जो प्रॉमिस का जो फंक्शन है ना इसमें लगाया। देखिए फंक्शन कौन सा है अवेट का, ये वाला जो प्रॉमिस का जो कॉल बैक है, तो मैं जो है ना यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे, क्लियर है। और अवेट ये शॉर्ट हैंड तरीका है प्रॉमिस का, और इसमें जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा दोबारा से रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके, ठीक है। गेट कैटेगरीज
ये है ना शॉर्ट है ना, इसमें पूरा देन वगैरह भी लिखना पड़ रहा है ना, ये देखिए क्या है, क्लियर। अच्छा लेकिन अब इसमें कैच वाली चीज़ कैसे हैंडल होगी कि देन तो हो गया, देन हमने हटाया, उसकी जगह अवेट लगा दिया और हमें ये जवाब मिला और हमने दे दिया। ट्राई कैच। तो इसमें कैच वाली चीज़ ना होगी ट्राई कैच से। ट्राई कैच याद है, Yes. यस सर। एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ करते थे हम ट्राई। ये जो अवेट वाली चीज़ है ना, इसको आप रखेंगे ट्राई के अंदर। तो जब भी एरर थ्रो होगा वो ये वाले कैच में आपको मिला करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कर दिया करेंगे रिजेक्ट। तो ये पूरा कोड जो है दिमाग में रख लें, बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी एपीआई को कॉल करने की, सही है ना। इस तरह कॉल करते हैं, प्रॉमिस भी यूज हो गया इसमें, प्रॉमिस का शॉर्ट हैंड तरीका भी हो गया, सही है, और इसको प्रॉमिस बना के रिटर्न भी कर दिया। सर अगर कई एपीआई कॉल करनी हो तो उसमें कैसे करेंगे? अलग अलग फंक्शन। प्रॉमिस में एक और चीज़ भी बता दूँ, तो अब देखिए यहाँ पे देन लगाया मैंने, क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है गेट कैटेगरीज, मैं यहाँ पे भी तो अवेट लगा सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अवेट जो है ना, ये सिर्फ फंक्शन के अंदर चलता है, सही है। जब मैं किसी फंक्शन के अंदर नहीं हूँ, अवेट फंक्शन के अंदर चलता है, तो या तो मैं क्या करूँ, एक फंक्शन बनाऊँ यहाँ पे एबीसी एरो फंक्शन ही बनाते हैं ना, सही ना। फंक्शन बना लिया, यहाँ पे मैं बोलूँ भाई डेटा या कैटेगरीज और अवेट, अवेट के आगे लिख दूँ गेट कैटेगरीज, ठीक है ना। एरर क्यों दे रहा है, Async नहीं लगाना। एसिंग लगाना। तो यहाँ से भी देखें देन हट गया। अच्छा एबीसी को कॉल करना पड़ा, ठीक है भाई। तो जहाँ जहाँ देन कैच लग रहा है, देन कैच हटा सकते हैं और ये एचिंग अवेट यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी अवेट यूज करेंगे ट्राई कैच लाजमी डालनी है, वरना पूरी जावास्क्रिप्ट क्रैश जाएगी। अगर ये फटा ना, यहाँ पे कोई एरर आया तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश होगी। जाहिर सी बात है, जावास्क्रिप्ट कहीं पे जब एरर आ जाए तो आगे तो नहीं चलती ना, तो लाजमी हमें ट्राई कैच डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है प्रॉमिस को यूज करने की। क्लियर है भाई, कर लेंगे। यस सर। तो इसी तरह आप जैसे मल्टीपल चीज लेते हैं, जैसे कैटेगरीज थी और कैटेगरीज के बाद हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे, तो हम देखें क्या करते हैं, इसी फंक्शन को कॉपी किया, इसका नाम चेंज करके हमने रख दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इसकी कौन सी पे थी, ये वाली, सही। सही ना, इसमें से ये कैटेगरी हटाते हैं और यहाँ पे कैटेगरी हम डालते हैं पैरामीटर से रिसीव करके, सही ना। ये गेट प्रोडक्ट्स हो गया। अब देखिए इसमें इतनी लंबी नहीं करनी, सिंपल क्या करना है, पहले ये वाली पे कॉल हुई, इससे कैटेगरीज हमें मिल रही है, देखिए एबीसी के अंदर ये आ गए हमारी कैटेगरीज। अब मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को फैच करना। देखिए इसी के नीचे मैं आऊँगा, प्रोडक्ट्स, अवेट, गेट प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज 0। देखिए इसमें हमारे पास उस कैटेगरीज के प्रोडक्ट। तो देखिए ये सिंपल कोड हो गया, पहले कॉल बैक हेल्प बन रहा था, देखा था। अब देखिए सिंपल एक एक लाइन का कोड है, इस लाइन में कैटेगरीज आ रही है, इस लाइन में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है आगे दो तीन चीज़ें इस तरह और भी हो। तो सिंपल कोड हो गया हमारा। अच्छा अब इन सब में से कहीं पर भी एरर आएगा
तो कैच के अंदर आपको मिलेगा, कॉल बैक तो ठीक है ना। और वो जो कॉल बैक है वाली चीज़ थी, इसमें एरर को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल था। अगर इसमें या इसमें कहीं पे एरर आ जाए तो उस एरर के लिए फिर आपने इन सब के साथ एक एक कॉल बैक और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये वाला इजी हो रहा है। सेट है। Yes. तो ये प्रॉमिस का फायदा है। और प्रॉमिस जो है जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी यूज होते हैं और जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज होते हैं। अब जैसे ये एक्सियोस ये एपीआई गेट करके लेके आ रहा है, तो ये खुद भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सियोस बैकएंड में भी चलता है। जितना जावास्क्रिप्ट कोड है ना, डॉम को हटा दे बस, सारा बैकएंड में भी चलता है, सेम कोड। मतलब बैकएंड आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सीख, जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें इसमें नहीं सीखनी, बल्कि क्या चीज़ें सीखनी है कि रिक्वेस्ट कैसे बनती है, पोस्ट गेट की कैसे बनाएं, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, बस ये चीज़ें सीखनी, ठीक है ना। सर ये काम प्रॉमिस के बगैर भी तो हो सकता है। कैसे, जैसे रिजॉल्व रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा है, रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से। कहाँ से? रिजॉल्व रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा हुआ है, हाँ। रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और रिटर्न नहीं चलता ना। अगर यहाँ पे रिटर्न लिखता ना तो ये किसका रिटर्न है? प्रॉमिस पा देते हैं हम यहाँ से, तो ये तो उसका हुआ ना। रिटर्न वाला करते हैं, एक मिनट, ये वाला बोल रहे हैं ना, कैटेगरीज पे ट्राई कर लेते हैं। प्रॉमिस ये बोल रहे हैं कि यार प्रॉमिस के बगैर भी ये काम हो सकता है। अगर आप देखिए, प्रॉमिस हटा दूँ, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, सही है ना। और एसिंग लगा दिया, यहाँ एसिंग तो लगा देना, और यहाँ पर रिटर्न कर दूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा। यही बोल रहा हूँ। यस। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, गेट कैटेगरीज और फिर यहाँ पे डॉट डेल लगाना पड़ेगा ना, ये बोल रहा हूँ। फंक्शन कंसीडर ही नहीं कर रहा। देन चलेगा ना कि देखो ये रिटर्न प्रॉमिस ही करेगा फिर भी। अवेट जो है ना बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। Await execute. चलिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे। मतलब ये मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ मिलना चाहिए। जैसे नॉर्मल एक फंक्शन होता है एबीसी, और ये फंक्शन जब कुछ रिटर्न करता है, जैसे मैंने कहा हेलो, तो जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, तो जो भी रिटर्न की हुई चीज़ होती है वो यहाँ मिल जाएगी, ऐसे ही। यस। ये देखो हेलो मिल गया ना, रिटर्न याद है ना फंक्शन का रिटर्न। Yes. यस सर। सेम चीज़ अब यहाँ पे की, हमने इससे डेटा गेट किया और रिटर्न कर दिया, तो अब क्या होगा, देखिए प्रॉमिस रिटर्न होगा। डेटा तो नहीं मिला, प्रॉमिस प्रॉमिस मिला। क्यों प्रॉमिस मिला? प्रॉमिस क्योंकि अवेट लगा हुआ है और ये प्रॉमिस है, मतलब इसको चलने में टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, ठीक है ना। अगर ये फौरन से चलता ना तो फौरन मिल जाएगा डेटा, लेकिन ये अब क्या कर रहा है, एक्सियोस ही जा रहा है सर्वर के ऊपर, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है, इसको लग रहा है टाइम। अच्छा, अब जब इसको टाइम लग रहा है तो, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी हो चुका, तो इसको पेंडिंग मिला। रिटर्न के बाद अवेटिंग आ जाते हैं। रिटर्न के बाद रिटर्न यहाँ पे मैं बात तो एक ही हो गई ना, यहाँ नहीं लगा सकते, लगा के check यहाँ लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि देखिए जहाँ प्रॉमिस मिलता है ना वहाँ वेट लगाते हैं। यहाँ प्रॉमिस मिल रहा है ना, देखिए इसमें प्रॉमिस मिल रहा है, जहाँ भी आपको ये प्रॉमिस नजर आए ना, पूरी जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे आपको प्रॉमिस नजर आए, जैसे आप कंसोल करें और वहाँ पे आप लिखा हुआ क्या हो, प्रॉमिस। जुगाड़ है, लगा गया, जुगाड़ लगा रहे हैं। ठीक है, लगा सकते हैं, जुगाड़ है कि सेट टाइम आउट लगा के आप जो है ना डेटा ले लें, जुगाड़ ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई सेट टाइम आउट, प्रोग्रामिंग बिल्कुल अगर फौरन आप से अगर क्या हमारे पास करो? डाटा आ जाता तो उसमें डाटा दिखता है ना। 5 सेकंड बाद कंसोल कराओ। अब
हमें डाटा मिलेगा। ठीक है ना। खैर रिटर्न ये प्रॉमिस कर रहा है, इस वजह से प्रॉमिस किया है, लेकिन डेटा भी दे दिया जब तक इसने। लेकिन सेट है और है जुगाड़। जुगाड़ क्यों है ये? क्योंकि हमें नहीं पता एपीआई को कॉल करने पर कितना टाइम लगा है। हो सकता है हाफ सेकंड लगे, 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर मैंने टाइमर लगा दिया 5 सेकंड, लेकिन एपीआई को रिजॉल्व होने में लग गए 6 सेकंड, तो मसला हो जाएगा। या मैं बोलूँ यार एक काम करो, जितने सेकंड भी लगे यूज़र को 20 सेकंड वेट कराओ, ये समझ में आता है। 20 सेकंड तक यूज़र लोडर देखता है, यूज़र बोलेगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन ये जुगाड़े लगा देते हैं लोग, जिनको प्रॉमिस सही से समझ में नहीं आता ना, वो ये जुगाड़े लगा देते हैं। ये ना आज भी वेबसाइट्स में होती है, ऐप्स में होती है जुगाड़े वाले, कि बस लोडर चले आ रहा है, लोडर चले आ रहा है, पीछे डेटा आ गया लेकिन फिर भी लोडर चल रहा है। क्यों चल रहा है? सेफ्टी के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि कभी डेटा 5 सेकंड में आ रहा था, कभी 6 सेकंड में, कभी 7 में, तो डेवलपर ने जो है ना 20 सेकंड आना बोला, 20 सेकंड तक तो आ ही जाएगा, ये बोल के लगा था। सही है, तो ये जुगाड़ है। ठीक है, तो आप हाँ रिटर्न करवा सकते हैं। अब क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है, तो दोबारा से यहाँ पे या तो देन लगाएं, रिस्पॉन्स डेटा आ गया, या आप हम वही फंक्शन बना के वही काम करें। कौन सा वाला? एसिंग अवेट वाला। ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रॉमिस नहीं भी बनाएंगे ना, तो ये अवेट जो है ना आपको प्रॉमिस बना के देता है, खुद बना के देता है। जैसे पहले तो मैंने बनाया था ना, आ रहा है, जैसे पहले मैंने प्रॉमिस बनाया था। कैसे बनाया था? मैंने यहाँ से रिटर्न करवाया था ऐसे, न्यू प्रॉमिस बना करके ना। अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे ना, तो ये अवेट जो है ना ये प्रॉमिस बना के देता है खुद से। ये अप्रोच बेटर है। हाँ सही, ये भी सही। अवेट ने आपको खुद प्रॉमिस बना के दिया और यहाँ पे आपने इसको लिखा, ठीक है। अच्छा, अगर आप अवेट नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, डॉट देन लगाएंगे, तो फिर आपको प्रॉमिस बना के नहीं मिलेगा, फिर आपको अपना प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो आप एसिंग लगाते हैं ना, तो इससे ये फंक्शन जो है ना एसिंग बनता है और प्रॉमिस रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर आप एसिंग अवेट यूज करेंगे तो ये वाली अप्रोच सही है। अगर आप डॉट देन डॉट कैच पे जाएंगे ना, तो आपको अपना प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। तो भाई कोशिश करें कि ना इसको घोल के भी जाए प्रॉमिस को, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करें थोड़ी, 1-2 वीडियोस चाहे तो देखें यूट्यूब पे। ठीक है, कोई रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल दे रहा होगा, कोई क्या दे रहा होगा, अच्छा है, तो यह आपको ना बेहतरीन समझ में आना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करें, इसको ले लें, पेज स्टोर को ले लें, इससे पूरी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट की यूआई उठा लें, यूआई ने बनाया मैंने, यूआई उठा लें और फिर उस यूआई में ये फंक्शनैलिटी डालें। इससे जो भी देखें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे देखें डॉक्यूमेंटेशन भी बनाएंगे। इससे जो भी ये प्रोडक्ट्स आते हैं, ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होती है, देखें जो नजर आ रही है। जैसे बैकएंड बना दिया बंदे ने, अब बैकएंड तो उसने ना 10 एपीआई बनाई, लेकिन फ्रंट एंड वाले को कैसे पता चलेगा कि एपीआई कौन कौन सी है और किस एपीआई को कॉल करके क्या मिलेगा और कौन सी एपीआई का मेथड क्या है, तो वो पता चलता है इस डॉक्यूमेंटेशन से कि भाई जैसे ये एपीआई है ये वाली प्रोडक्ट्स की, इसका मेथड है गेट और इससे आपको मिलेगा ये डेटा। देखिए ये आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स आप गेट करें और इसको अच्छी सी यूआई बना के रेंडर कर दें, शायद इमेजेस भी आ जाए।
इमेजेस भी आ गए, तो इसको अच्छे से यूआई वगैरह में रेंडर कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज फिल्टर करवा सकते हैं, कैटेगरीज की भी एपीआई है ना, कैटेगरीज वाइज आप इसको फिल्टर करा रहे हैं। मैं वेरिएबल केस में आएगा ना सारा डेटा, ये देखो सारा डेटा इसमें आएगा ना, ये ना उसमें इमेज भी पड़ेगी। इमेज अगर यहाँ पे आपको दिखानी है तो डायरेक्ट दिखा दो, पता है ना इसका दो। Yes. तो वैसे यहाँ इमेज होगी, भूल गए आप लोग प्रोडक्ट इमेज क्या करोगे, गेट करोगे पहले, ठीक है भाई। कैटेगरीज, इसका नाम कैटेगरीज हाँ है प्रोडक्ट्स। 0 पे जाओ, इमेज उठा के डाल दो, सही है। हाँ भाई सही है ना भाई। तो डिज़ाइन कर लेना और इसमें से जो भी डेटा है वो अच्छी सी ई कॉमर्स आसानी से बन सकती है, सही है। प्रैक्टिस के लिए और क्या क्या हमें बनाना है, वेदर ऐप तो नहीं बनाई ना अभी तक, वेदर ऐप बनाएंगे। वेदर ऐप फ्री में मिल जाती है, ये रही ओपन वेदर, फ्री में ये एपीआई मिल जाती है, कुछ लिमिट होती है, 1000 एपीआई कॉल्स पर डे फॉर फ्री, बहुत है, ठीक है। रियल एपीआई है, फेक नहीं है भाई, वो तो फेक है ना ये वाले, ये रियल है, मतलब जो भी करंट वेदर का डेटा होगा वो देगी आपको। तो कराची में अभी क्या वेदर चल रहा है देगी, आप बोलेंगे लाहौर का तो लाहौर का देगी, आप बोलेंगे दुबई का तो दुबई का देगी, कोई दुनिया में कहीं का भी वेदर देगी, ठीक है। तो इसकी एपीआई है ये करंट वेदर डेटा, ये सब नहीं, ये वाली जो बेसिक वाली है ना करंट वेदर डेटा, इसके एपीआई डॉट, ये देखिए एपीआई। अच्छा इसमें ये लेट लॉन्ग पता है क्या होता है, नहीं पता? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अच्छा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन होती है ना, मैप में आ रहा होता, सही है ना। जितने भी जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, गूगल मैप जो आपको ये शो करता है मैप, हर लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं, मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें बोलूँगा भाई यहाँ क्या है, देखिए ये ऊपर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। हमें ये लोकेशन किसी को शेयर कर सकते हो, आप लोकेशन शेयर करते हैं ना अपनी, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू होती है वो, उससे पता चल जाता है कि भाई ये गूगल मैप के कौन से हिस्से पर है, ठीक है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख के भी आप वेदर मालूम कर सकते हैं, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जावास्क्रिप्ट से भी आप मालूम कर सकते हैं, बंदे की करंट लोकेशन जावास्क्रिप्ट से मालूम हो सकती है, बहुत आसान है, ठीक है। आप लिखेंगे नेविगेटर, ये ब्राउजर का फीचर है, किसका फीचर है, डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन, कॉल बैक है, ठीक है। और इसमें आ जाती है आपके पास लोकेशन, पहले मांगेगा परमिशन, कि परमिशन के बगैर ना किसी की लोकेशन देख नहीं सकते आप, परमिशन में मांगी इसने, आप कर दें अलाउ दिस टाइम, और ये आ गई बंदे की लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स आ गए, और इसमें ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया, ठीक है ना। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि भाई मेरी करंट लोकेशन क्या है। अब देखें ये अगर मैं गूगल मैप पे डालूं, ठीक है ना, फर्स्ट वाला लैटिट्यूड है, इसमें गूगल मैप में @ के बाद ये फर्स्ट वाला कॉमा से पहले
लैटिट्यूड है और ये आगे वाला लॉन्गिट्यूड है और ये आगे वाला डेल्टा है। डेल्टा बताता हूँ अभी क्या है, ठीक है। तो देखिए कराची दिखा रहा है सिंपल, ठीक है। डेल्टा जो है ना वो जूम होता है कि कितना ये डेल्टा अलग है, ये डेल्टा अलग है, लैटिट्यूड भी चेंज होते हैं और डेल्टा ये जूम इन जूम आउट भी चेंज होता है, सही है ना। तो इससे करंट लोकेशन मिल जाती है। तो जैसे ही आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे, इस एपीआई पे हिट करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ये खुद पता लगा लेगा कि आप मालूम करना चाह रहे हैं कराची का वेदर, और कराची का वेदर ला के देगा। अच्छा अभी आगे ऐप आईडी जा रही है। अच्छा ये क्या होता है, ये मैंने बताया था इसके बारे में, ये क्या है आगे, यहाँ तक तो ये एपीआई है, ये क्या है, इसको क्या बोलते थे, सर्च पैरामीटर, सही है ना। सर्च पैरामीटर कितने हैं इसमें, 3 है। 3 है, कौन कौन से, लैटिट्यूड लैटिट्यूड और और ऐप आईडी। अच्छा ऐप आईडी में ये एपीआई की लिखा हुआ है ना। अब ये एपीआई की आपको कहाँ से मिलेगी, आप बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट, सही है, अपना अकाउंट बनाएंगे, बना लेंगे ना, यस सर। सही है। क्या था भाई, ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। एपीआई कीज नहीं बना लेना, एक ना डिलीट करके पुराने वाले, यही है टेस्ट, ठीक है। इसको हम दे देते हैं ये एपीआई की, सही। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम इसको दे देते हैं, देखिए अपनी मर्जी से ना, जिससे मैं बोलता हूँ भाई यहाँ, खैर वेदर तो सिटी का होता है, पूरे सिटी का होता है ना, एरिया का तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये मैं लैटिट्यूड इसको दे दिए और ये ऊपर से कॉपी करके लॉन्गिट्यूड इसको दे दिए, सही है। अब देखिए इसको मैं एक्सियोस में रख के कॉल करता हूँ, डॉट देन, ठीक है ना। ये आ गया डेटा हमारे पास, सही है ना। अब डेटा देखिए, इसने काफी कुछ लाके दिया है। सबसे पहले कि नेम कराची, इसने खुद उठा लिया, हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया, इसने नेम खुद डाला कराची। अब इसमें देखिए कितना क्लाउड जो है ना अभी नहीं है, बादल नहीं है, बाहर देखोगे नहीं होंगे, यहाँ होंगे, कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब वेदर इसमें ये रहा, वेदर डिटेल, ठीक है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन जो है ना हेज आ रहा है, हेज पता है, स्मोकी जो वेदर होता है, हेज उसको बोलते हैं, सही ना। आईडी आ गया 721, ठीक है, और वाइंड भी आ रही है, सही ना, कितनी स्पीड है हवा की, ठीक है। और इसमें बेस और सब। अच्छा अभी जो मेन ना, मेन में आ रहा है टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर अभी चल रहा है 307, ये लाके दे रहा है क्या हो, फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है। अभी करंट वेदर क्या है, केल्विन में दिया होगा वो। केल्विन में है शायद, 27 ठीक है ना। ये फ़ारेनहाइट है ना ये सेल्सियस है, ये अपने कोई यूनिट है, इसको उसमें लाके दे रहा है। तो इसकी एपीआई की डॉक में आप आओगे, ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ी सी पढ़ोगे तो इसमें एक होगा यूनिट, स्टैंडर्ड मैट्रिक, मैट्रिक वाला जो है ना ये शायद इसमें लाके देगा। तो ना हम आगे एक और सर्च करा देते हैं यूनिट का, ठीक है, यूनिट्स मैट्रिक, कितना लाना है 34.1,
ठीक है ना, तो कितना चल रहा था 32, ठीक है। तो ये 34 ला के दे रहा है, तो मतलब ये तो चलता रहता है, एक आध दो नीचे स्कोर होता है इधर का। फील्ड्स लाइक और ये जो भी चीज़ें, फील्ड्स लाइक इसमें 31 बता रहा है, 31.9, इसको आप राउंड करोगे तो ये 32 हो जाएगा, ऐसा ही ना। तो सेम बताता है, ह्यूमिडिटी भी बता रहा है 18, ये बता रहा है। अच्छा, ये परसेंटेज में बता रहा है और वो स्कोर में बता रहा है, तो ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप देख के क्या फॉर्मूला है, लग जाएगा अप्लाई। प्रेशर, सी लेवल, टेम्परेचर आज के दिन कितना मैक्स जाएगा, 34 तक जाएगा और मिनिमम भी इतना ही रहेगा, मतलब पूरा दिन इतना ही रहेगा आजकल में प्रेशर होगा। ठीक है ना। नेम आ गया, टाइम जोन आ गया, सब काफ़ी कुछ दे रहा है। क्या चीज़? प्रेशर। अच्छा, टाइम बता रहा है कि सनराइज इतने बजे हुआ, सनसेट इतने बजे हुआ। इससे आप अफ्तार का टाइम भी मालूम करवा सकते थे रमजान में, ठीक है। मिली सेकेंड बता दिए, इस टाइम पे जो है ना वो सनसेट होगा आज, ठीक है। तो सब बता रहा है। वेदर आइकन, वेदर टाइप, इससे जो ना आप एक अच्छी सी ना वेदर ऐप बना सकते हैं। सर ये 50D क्या है? आइकन कोई आइकन यूज़ कर रहा होगा लाइब्रेरी है, उसका आइकन का कोड लिखा हुआ है। आइकन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं वैसे। तो अच्छी सी वेदर ऐप आप बना सकते हैं, इन लोगों ने बनाई हुई है, मैं आपको ना साइलेंट करके दिखाता हूँ पिछले बैचेस में ना। मैं पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इसमें ये तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया ना हमने, जैसा भी हम कहीं और में देते हैं, देखें हम देते हैं इसको दुबई में, ठीक है ना। ये आ गया लैटिट्यूड और ये आ गया लॉन्गिट्यूड, सही ना। देखें डेटा लेके आया, इसने नेम ला के दिया क्या भाई, कंट्री की सही दिखा रहा है, तो इसने एरिया का या दुबई की किसी सिटी का नाम दिया है, ठीक है। तो दुबई की सिटी है, ठीक है, तो उसका वेदर इसने ला के दिया, क्योंकि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने दिए थे वो वहाँ के। अच्छा, इसमें सर्च करने का भी ऑप्शन होता है, वो अभी पता लग रहा है कि आप जो है सर्च भी कर सकते हैं अमेरिका में स्टेट्स हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। टाइम वगैरह के हिसाब से भी थोड़ा सा नीचे आएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप हटाएं और आप इसको बोलें कि भाई मैं जो है ना नाम से सर्च करना चाहता हूँ, इसके लिए शायद होता था क्यूरी, बताया गया। सर्च यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा कि भाई सर्च इसका कहाँ पे है, वरना ना मेरे ख्याल से इसमें था, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। इसमें था क्यू, क्यू में मैं लिखूँ लाहौर, सही ना। देखिए डेटा कहाँ का लेके आया, लाहौर। तो क्यू जो क्यूरी के लिए होता है, सर्च के लिए, यहाँ पे भी होगा, मिल जाएगा ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते इस्लामाबाद, ये डेटा लेके आया इस्लामाबाद का, ठीक है ना। देखिए वेदर वगैरह सब दिखा रहा है, ये इस्लामाबाद का वेदर है 27, ठीक है ना।
26, 27 ये चल रहा है। तो इस तरह आप क्यूरी करके सर्च भी कर सकते हैं। असाइनमेंट दे देंगे। दे दिया। दे दिया सर मैप को चलिए। इंटीग्रेट कैसे करते हैं गूगल में? तुम पूछेगा वाला ठीक है, तो हम किसी का देख लेते हैं। प्रीवियस डे किसने बनाया था? 9 सर बैच 9 में था, उसके नीचे एक और 9 में था। 2 लिखे हुए थे इधर आप। बैच 11 में। क्या है यार? चल रही हो बस। उससे देख के जो है ना एक आइडिया हो जाएगा, हाँ भाई इस तरह की बना रहा है, सिर्फ अच्छी बन सकती है। इस वक्त यही नहीं होगा ना। बहुत टाइम हो गया था जो ऐसे सबकी लिंक जो है ना वो डाउन चल रहा है। उस लेवल पर नहीं था लेकिन था। नहीं कैसे लोकेशन मांगी, अलाउ कर दिया, ये कराची का वेदर इसने शो कर दिया। अभी हेज था तो इस वजह से ये वाला आइकन आया। अगर रेन हो रही होती ना तो यहाँ पे रेन आती। लेकिन आप इतना अच्छा भी कर सकते हैं कि पूरी बैकग्राउंड में ना बारिश आ रही हो अगर ये रेन हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखें यहाँ लाहौर का वेदर मालूम करें, लाहौर का आगे क्लियर, मक्का का मालूम करें, मक्का क्यों नहीं आ रहा भाई, स्पेलिंग का मसला होगा, ठीक है ना। क्लाउड्स, ये क्लाउड्स था तो क्लाउड्स आ गए, ठीक है ना। कोयटा क्लियर, कहाँ बारिश चल रही है? ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं। जहाँ बारिश चल रही है वहाँ का देखते हैं। बारिश चल रही है वहाँ पे, बारिश हो रही है, ये है कोलंबो में, कोलंबो। क्लाउड्स दिखा रहा है, कभी रेन नहीं हो रही, रेन होते रहे दिखाता, ठीक है ना। तो इस तरह भाई ये सही दिखाता है, तो आप इससे अच्छी भी बना सकते हैं, आप इसे अच्छी भी बना सकते हैं, तो बना लेंगे। ठीक है, तो रेन है तो रेन मजा आ रही, तो इससे अच्छा भी बन जाएगा। ह्यूमिडिटी भी आ रही है, वाइंड भी आ रही है, क्लाउड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, सब आ रहा है, सर्च भी हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट वो आपकी करंट लोकेशन को निकाल के उसका डेटा लेके आ रहा है। बन जाएगी? बन जाएगी भाई, बना दो अच्छी सी यूआई, मैंने कहीं से भी बनवा लो, सही है। पूरा चैट जीपीटी को नहीं बोल देना कि ये ओपन वेदर है, इससे आप बना दो, असाइनमेंट डाल देते हैं, नेक्स्ट क्लास तक बन जाएगा ना, टाइम है ना अभी तो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास तक बन जाएगी, ये है ना। कहाँ गया भाई?
मिलेगा भाई। अच्छा, एक मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, इधर प्रोफाइल का डाटा डेटा वे पे ये बनाया, ये भी सबमिट कराओ, नहीं बनाया तो बनाना है, ठीक है ना।